दोस्तों, मोदी सरकार के लिए कल का दिन बड़ा भारी पड़ सकता है। अपनी जिद पर अड़ी बीजेपी कल संसद में वक्फ बिल पेश करने जा रही है और उसे भरोसा है कि संसद में बिल को वो पास करवा लेगी। लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का फैसला ले लिया है। वहीं एनडीए के सहयोगियों को भी अभी अपने पत्ते खोलने बाकी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनके संशोधनों को माना गया है। लेकिन जेडीयू की तरफ से अब भी विरोध हो रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस पहले ही इस पर यानी कि वक्फ बिल पर विरोध जता चुके हैं। वहीं अब दूसरे जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम ने भी इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि देखिए कल का मौसम कैसा रहता है, क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं आज नीतीश शाम को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और बंद कमरे में अपने नेताओं से करीब 15 मिनट तक चर्चा की। माना जा रहा है कि चर्चा मुख्यतः वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि इसमें जेडीयू के रुख से मोदी सरकार का भविष्य और इसके साथ साथ बिहार एनडीए का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इधर चिराग पासवान भी बिल के विरोध में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका रुख भी कल ही सामने आएगा। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है कह सकते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग पर भी विपक्ष हमलावर बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो आज नाराज होकर यह तक कह दिया कि बीजेपी को चुनाव आयोग का नाम ही बदल देना चाहिए। तंज अखिलेश यादव ने भी कसा है। दोस्तों, उत्तराखंड में नाम बदलने की राजनीति पर अखिलेश यादव ने कहा था कि इसे उत्तर प्रदेश 2 कह देना चाहिए। इसके साथ ही, इसलिए क्यों ऐसा कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नाम बदलने का क्रम लगातार जारी है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का भी स्वागत किया है। एक ट्वीट देखिए अखिलेश यादव का। इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के करीब 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। ये साफ कह रहे हैं। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है और न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये बात यहां पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। नाम बदलने की कवायद, बुलडोजर एक्शन, नवरात्रि में मटन और शराब की दुकानें बंद करना, ऐसे कई फैसलों में अब बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र में शराब और मीट की दुकानें बंद करने पर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि अपना हिंदुत्व हम पर न थोपें। लोगों के बीच कांग्रेस ने जिस तरह मोदी सरकार को संसद में घेरा हुआ है और बार बार उसे बुनियादी सवालों पर कांग्रेस ला रही है, वो बीजेपी के लिए बड़ी उलझन है। दोस्तों, आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना में देर की जा रही है, जबकि युद्ध के वक्त भी जनगणना पूरी कराई गई थी। खड़गे ने यह भी कहा कि हमारे देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। 1881, आप याद कीजिए, ये 2025 है। 1881 में शुरू हुई थी। तमाम आपात हालात, युद्ध और दूसरे संकट आए, लेकिन यह काम यानी जनगणना का काम जारी रहा। 1931 की जनगणना के दौरान जातिगत जनगणना भी कराई गई थी। इस जनगणना के पहले गांधी जी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें पेरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। दूसरे विश्व युद्ध और 1971-72 में भारत पाक युद्ध के बावजूद उस समय जनगणना हुई थी। इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने जनगणना में रिकॉर्ड देरी की है। यह बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के लिए संसद सत्र काफी चुनौतियों से भरा साबित होने जा रहा है। कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं
और इन मुद्दों में मोदी हालात संभालने में नाकाम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कल का दिन दे जाएगा मोदी को बड़ी टेंशन? आइए इसकी चर्चा करेंगे। वक्फ बिल पर ये देखिए, इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं की बैठक नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की तस्वीरें हैं जो सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष और उधर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा दोनों बैठे हुए हैं और इनके साथ गहन चिंतन मनन इस वक्त हो रहा है। आखिर क्यों वक्फ संशोधन बिल? क्या बीजेपी के सहयोगी बिगाड़ रहे हैं गणित, या उधर वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएगी? क्या गिर जाएगी सरकार? ये सारे सवाल, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम हमारे साथियों को। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमरिंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, शकील जी हैं, सीधे राज्यसभा लोकसभा कवर करते हुए सीधे पहुंचे हैं भाग के जल्दी। शकील जी आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी आपका स्वागत, और प्रोफेसर रविकांत जी आपका स्वागत। आप तो उस प्रदेश में हैं जहां नाम बदलने का क्रम अभी भी जारी है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश 2 कह दिया जाए। ऐसे भी उत्तर प्रदेश से ही निकला है उत्तराखंड, तो डीएनए में तो वही है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब डीएनए की बात कर रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ वहीं उत्तराखंड से तो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, शायद मैं गलत नहीं हूं। तो इसलिए आखिर वही तो होगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वही उत्तराखंड में होगा। लेकिन यहां चर्चा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नहीं दोस्तों, चर्चा यहां पर सीधे आखिर वक्फ पे होने क्या जा रहा है इसकी चर्चा। लेकिन उससे पहले संसद में आज हुआ क्या? एक तरफ जनगणना की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसकी गहन चर्चा करने की जरूरत है। शकील जी आपके पास आना चाहता हूं सीधा। क्या चल रहा है संसद के अंदर, क्या चल रहा है नेता प्रतिपक्ष के साथ, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष के साथ, और वो भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की तस्वीर अभी हम लोग देख रहे थे वो, और क्या कुछ चल रहा है उधर पटना में, जरा बताइए। अभी इस वक्त जो है नए संसद भवन में विपक्षी दलों की ये मीटिंग चल रही है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नेता शामिल हैं। ये मीटिंग जो है अभी थोड़ी देर बाद खत्म होगी, तो उसका क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मीटिंग शुरू होने के तत्काल बाद की ये तस्वीरें हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। कांग्रेस ने अभी एक व्हिप जारी किया है, अपने सारे सदस्यों से कहा है कि वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएं और जब तक ये वक्फ बिल पर ख़त्म न हो जाए, कार्रवाई ख़त्म न हो जाए लोकसभा की, उस समय तक रहें संसद में। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे भी उसने कहा है, अपने सहयोगी दलों से इंडिया गठबंधन के, कि वो भी अपने लोगों को इंश्योर करें कि सब आएँ। और कल जो है ये 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होगा, और 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू होने के तत्काल बाद ही 12 बजे से 0 आवर न करके लोकसभा में सीधा ये बिल पेश कर दिया जाएगा। बीजेपी के लिए ये एक ऐसा तरीका है जिसको वो लगातार 11 साल से अपना रही है, ध्रुवीकरण का, विभाजन का, नफरत फैलाने का। उसे लगता है कि जो वो जीत रही है, जो उसको वोट मिल रहे हैं, उसका कारण और एकमात्र कारण यही है। तो बिहार चुनाव से पहले ये इसको फिर से एक बार आजमा रही है, लेकिन ये एक बड़ी परीक्षा साबित होगी उनके सहयोगियों के लिए, जो कई पार्टियां हैं, मुख्यतः तो 4 पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। तो इनका यह बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं। कल उन्हें कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो चुप भी रहते हैं, अगर वो वोटिंग से बाहर भी रहते हैं, तो भी वो सरकार का समर्थन माना जाएगा। इसलिए जो चंद्रबाबू नायडू ने एक लॉजिक दिया है कि हमारे संशोधन मान लिए गए, उसको उनकी पार्टी के लोग भी और उनके प्रदेश के लोग भी, आंध्र प्रदेश के लोग भी मानने को तैयार नहीं है।
क्योंकि वो संशोधन क्या माने गए हैं, इसकी फाइनल कॉपी जो बिल पेश होना है अभी तक सदस्यों के पास नहीं पहुंची है। अभी सिर्फ जबानी जमा खर्चे की मान लिए हैं। जब तक वो कॉपी ना मिल जाए बिल की, जो अभी तक नहीं मिली है, जो आमतौर पे एक दिन पहले मिल जाती है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या संशोधन माने हैं और क्या संशोधन नहीं माने हैं। ये जो मीटिंग है कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले ही प्लान की थी, और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले ही प्लान करने के बाद 6 बजे से किस तरह से सारे के सारे नेता वहां मौजूद हो गए हैं। आपको दिख रहा है, इसमें समाजवादी भी हैं, इसमें डीएमके भी है, इसमें शिवसेना भी है, इस सब पार्टी के सारे आरजेडी भी है, सारी पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं इसमें। और अभी थोड़ी देर में ही इसकी जो है ब्रीफिंग होगी, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने, विपक्ष के नेताओं ने क्या तय किया है। दूसरा, आप यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अखिलेश यादव जो है बहुत तगड़ा स्टैंड ले रहे हैं, और अखिलेश यादव के इस स्टैंड से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टी वही है, तो उससे कांग्रेस को भी बहुत मदद मिल रही है। तो अभी अभी कांग्रेस ने कहा है, बड़ा सीधा अटैक किया है मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कि इन्हें दिल्ली पहुंचने की बहुत जल्दी है। पवन खेड़ा ने अभी अभी कहा है, लेकिन कि दिल्ली पहुंचने से पहले जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जरा उन्हें पहले अपने इन दोनों लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये उचित है। इन दोनों से मतलब योगी जी और अमित शाह जी से। तो राजनीति एक बड़े मजेदार मोड़ पे आ गई है इस वक्त पे। मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो केवल ध्रुवीकरण के जरिए ही सत्ता में रहेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो एक तरफ और हिंदू मुसलमान एक तरफ। वक्फ बिल के जरिए वो समझ रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने रमजान के अलविदा जुमे के लिए समझा, ईद के लिए समझा, लेकिन क्या उससे हुआ? अभी तक देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो इसको नकारती रही है। 35, 36, 37% वोटों के सहारे वो अभी तक सरकार चला रहे हैं। इसीलिए तीसरी बार अगर किसी को जनता जिताती है तो भारी बहुमत से जिताती है, वो उसे पसंद करती है, मगर तीसरी बार सिर्फ 240 पे ही उन्हें रोक दिया है। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे बहस होगी। सारी पार्टियां इसके लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि सबके स्टैंड क्लियर है। ये जो 4 पार्टियां हैं किस तरह से अपना स्टैंड वहां रखती है। चंद्रबाबू नायडू ने बोल जरूर दिया है, मगर उनके लोग क्या भाषण देंगे, किस तरह बिल का समर्थन करेंगे और उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, क्या क्या वो कहेंगे कि ये गार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सब नहीं कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी हो जाएगी सारी की सारी कि वे भी इस विभाजन के, नफरत की राजनीति के समर्थक हैं। तो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी वो जयंत चौधरी किस तरह निभाते हैं, जो चिराग पासवान है वो क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो नीतीश बाबू के लिए है। नीतीश बाबू अपने आप कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर अपने आप वो फैसला ले सकते हैं तो शायद कुछ और फैसला होगा, लेकिन उनके अधिकारी या 4 लोग जो बीजेपी के ही लोग हैं मूलतः उनकी पार्टी में, वो फैसला लेते हैं तो वो क्या होगा, और उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति क्या होगी, किस तरह उनका वाटरलू साबित हो जाएगा। ये वक्फ बिल उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है, तो ये देखने की बात होगी। जी राजीव जी। जी, क्या नीतीश कुमार के लिए वक्फ बिल जो है वाटरलू साबित होगा?